हेलो एवरीवन। आज अपने जो हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है इस स्लाइड पे वो सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। और इस चैप्टर में बेसिकली किस तरीके से जो रूरल एक्टिविटी हैं उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो एग्रीकल्चरल के तरफ इंक्लाइंड रहती हैं और एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल लाइवलीहुड। और उस एग्रीकल्चर की बात करें तो वेदर है, चाहे वाटर है, फ्लड है, रेन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और किस तरीके से आज के डेट में टेक्निकली भी चीज़ें अपग्रेड करी हैं जिसकी हेल्प से बहुत कम एरिया में भी एक अच्छी आउटपुट लेना, एंड गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वजह से, चाहे वो फसल बीमा योजना हो या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वजह से इरिगेशन फैसिलिटी हो या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वजह से एक बेटर एमएसपी का रिटर्न हो, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वजह से जो फार्मर की डबल इनकम का जो विजन है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है हो रहे हैं जिसको आप करंट अफेयर जब पढ़ेंगे और ये सब टाइप की जब खबरें पढ़ेंगे तो आप इजीली लिंकअप कर सकते हैं। हमारी जो यूपीएससी की जो पढ़ाई है उसमें हम बहुत से टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं पॉलिटी की जिसको आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं कनेक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ज्योग्राफी में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो बहुत सी चीज़ें ओवरलैप करती हैं और इंटर रिलेटेड तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत से चीज़ें जो एग्जाम्पल के तौर से समझाया गया है कि अलग अलग फार्मर किस किस तरीके से जो एक्टिविटी है वो करते हैं। इसको हम सिर्फ वो एरिया देखेंगे जो कि हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप पूरा चैप्टर रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको समझने के लिए मैं एक ब्रीफ मैनर में डिस्कस करूंगा। तो वी टॉक अबाउट द रूरल लाइवलीहुड। तो पीपल इन द रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग थ्रू वेरियस वेज। तो जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ एज अ लेबरर काम करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड के ओनर्स होते हैं, किसी के पास बड़ी लैंड है, किसी के पास छोटी लैंड है, अलग अलग टाइप के लोग जो है वाइल कुछ फार्म पे वर्क करते हैं और कुछ जो है अर्न करते हैं लिविंग एज ए नॉन फार्म एक्टिविटी में भी लोग इंडल्ज करते हैं। तो वर्किंग ऑन द फार्म इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग द लैंड, वीडिंग द लैंड, है ना, जो वीडिंग्स हैं, एंड हार्वेस्ट करना क्रॉप को। तो ये चीज़ें जो हैं डिपेंड करती है किस पे, नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप, हैंस लाइफ रिवॉल्व अराउंड सीजन। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर एक सीजन डिपेंडेंट एक्टिविटी है टू मोस्ट। कई प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे एग्रीकल्चरल आउटपुट हैं जिनको सीजन से मैटर नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो सीजन बेस्ड हैं, सीजनल एक्टिविटी है। तो जब लोग होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सोइंग का सीज़न है या हार्वेस्टिंग का सीज़न है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉट अप होते हैं, बिजी होते हैं। लेकिन ऐसा भी टाइम होता है ईयर में, ऐसा भी टाइम होता है थ्रू आउट द ईयर कि उनके पास 3 to 4 months का एक ऐसा समय है जहाँ पे उनके पास उनके फील्ड में काम हो रखा है, कुछ नहीं करना है, लेकिन वो अपना आउटपुट, वो अपनी चीज़ों को उस समय कोई भी प्लस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग जो लैंड है उसके हिसाब से, सॉइल के हिसाब से जो क्रॉप है वो ग्रो किए जाते हैं। अलग अलग रीजन की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो लाइफ की सिचुएशंस हैं
और जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है, भले रीजन अलग हो, एरिया अलग हो, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जो पीपल जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट, है ना। तो जैसे जिस लैंड पे हम सो कर रहे हैं सीड, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का आउटपुट, हम जो फर्टिलाइज़र या बहुत सी चीज़ें जो यूज़ करते हैं उनके ग्रोथ के लिए जो हम ग्रो किए हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या आउटपुट आएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती हैं आउटपुट के लिए। बहुत से लोग हैं जो ट्रेडर्स को सेल करते हैं और अपना जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग मनी कब बोरो करते हैं, स्पेशली तब जब उनका आइडल सीजन होता है, जब खेत में सारे काम हो गए हैं, 2 महीने 3 महीने 1 महीने 4 महीने बैठे हैं, 5 महीने बैठे हैं, तो उस सीज़न में उनको बोरो करना होता है। लेकिन जब उनकी फसल हो जाती है, उसके बाद वो अपनी चीज़ों को सेल करके मार्केट में ट्रेडर्स को बोरोड मनी उसको जो है वो पे ऑफ करते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सी फैमिलीज जो हैं बोरो करती हैं मनी, फॉर देयर वर्क के लिए भी बोरो करते हैं, जब काम नहीं है तो भी बोरो करते हैं। और फैमिली थ्राइव ऑन, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं रूरल एरियाज़ में जिनके पास लार्ज एकड़ ऑफ ज़मीन है, बिजनेसेस हैं, लेकिन जितने मोस्ट ऑफ द हमारे स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, फिशिंग फैमिली की बात करें, क्राफ्ट पर्सन की बात करें, डू नॉट फाइंड इन अ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, इसको हमको कैसे समझना है, इसको हमको समझना है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो जब हम लेबर करते हैं, जब हम वर्क करते हैं, तब हमारा आउटपुट आता है। जब आउटपुट आता है तब हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में कि जो आइडल बैठे हैं जिस समय, उस समय हमारा आउटपुट कितना है, 0% है, आउटपुट हमारा 0% है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट का जो उस समय एक बेनिफिट होना चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ का आउटपुट नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो आउटपुट कैसे आएगा। तो एक सीजन डिपेंडेंट, दूसरा जो आइडल समय है उसमें कोई आउटपुट नहीं, उसमें कोई इकोनॉमिक आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, बोरो करना पड़ रहा है। अगर फसल सीजन अच्छा नहीं हुआ, अच्छी फसल नहीं आई, सीजन अच्छा नहीं हुआ, बोरो करे हैं, तो फिर वो विशियस साइकिल जो है बोरोइंग का शुरू हो जाता है कि 1000 रुपये बोरो किए हैं, सब कुछ बेच बाच के 600 रुपये मिला, 400 रुपये देना बच गया। अब वो 400 रुपये जो है इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट सीजन की भी तैयारी करनी है, इस सीजन खराब गया, अगले सीजन की भी तैयारी करनी है, तैयारी नहीं करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। फूड कहाँ से जनरेट करेंगे। बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे लैंड्स हैं, कुछ चीज़ें साल भर का खाना अपना रख लिए और कुछ जो है वो बेच दिए। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उनको सस्ते सस्ता लेबर मिल जाए ताकि उनके कम से कम कॉस्टिंग आए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने को आती हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं आंसर किया गया है, कुछ आंसर अभी भी नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें क्वेश्चन मार्क में हैं। जो आपके एनसीईआरटी में दिया है यूपीएससी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं रूरल लाइवलीहुड के ऊपर। ये नोट्स आपके बाद में एसए में भी आपको काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।